अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्तवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे थे। आज हम जिस चरित्र को देखने वाले हैं वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो साधु वंदना के अंदर कार्तिक सेठ का वर्णन आया है, गाथा में कहा है, वही कार्तिक सेठे बड़ी माँ वही शूरवीरा, जिम्य मोरा ऊपर तापस बढ़ती खीर, पछ चारित्र लीदु मित्र एक सहस्र अट धीर, मरी गुवाश केंद्र चविले से भवतीर। कार्तिक सेठे पड़िमा वही शूरवीर। कार्तिक सेठ जो सम्यक्त्वी था, जिसने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया था, और पड़िमा वही शूरवीर जो श्रावक की पड़िमा होती है। उवासग आप प्रतिगमन में बोलते हैं ना, एकार सही उवासग पड़िमा ही, उपासक की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को उन्होंने 100 बार वहन किया था, यानी 100 बार सावक की प्रतिमा उन्होंने ग्रहण की थी। ऐसे ऊंचे भाव वाले जो श्रावक कार्तिक सेठ है, उनका जीवन चरित्र इस साधु वंदना के गाथा में लिया गया है। एक बार विशाखा नगरी में बहुपुत्रिक उद्यान में श्रवण भगवान महावीर स्वामी पधारे। भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनने के लिए दूर दूर से परिषद आई, और भगवान के समोसरण में तो तीनों गति के जीव आ सकते हैं। मनुष्य, तिर्यंच और देवता भी भगवान की वाणी सुनने के लिए आए थे। देशना सुन करके परिषद अपने अपने स्थान पर चली जाती है। देवलोक के प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र उस सभा में, उस परिषद में आए थे। उन्होंने भी भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की परिउपासना करने के लिए विविध प्रकार के नाटक किए और चले गए। ये सब देख करके वो शक्रेंद्र की रिद्धि, संपत्ति, संपन्नता आदि देख करके गौतम स्वामी को प्रश्न हो जाता है कि ये कौन था
इतनी रिद्धि और इस प्रकार से भगवान की परोपासना करने के लिए आए। तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा, भगवान ये कौन था जिसकी रिद्धि इतनी थी? तब भगवान ने कहा, हस्तिनापुर नगर में कार्तिक नाम का सेठ था जो अत्यंत संपन्न था, जो वणिकों में अग्रसर था। जैसे देखा जाए तो एक गांव के अंदर कोई बड़ा सेठ होता है, तो ये भी गांव में सबसे बड़े सेठ थे। वणिक यानी बनिया, सभी बनियों के अंदर बहुत उसका प्रमुख स्थान था। और 1008 व्यापारी जिसकी सलाह से चलते थे, यानी 1008 व्यापारियों के वो सलाहकार थे। आँखों के समान थे, चक्षु के समान थे कि जो उनकी सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। हमेशा जो भी कुछ पूछना हो तो कार्तिक सेठ को ही पूछते थे। कार्तिक सेठ नव तत्व आदि के जानकार थे, श्रवणोपासक थे और सच्चे संकीर्ती थे। इस प्रकार से उनका जीवन संगीत में इतना ज़्यादा दृढ़पना उनमें था कि वे कभी भी कैसे भी प्रसंग में अन्य देवी देवता को या अन्य संतों को मानते ही नहीं थे। बुआ बाबा, हवन होम, ये कुछ बातें उनको पसंद नहीं थी। एक बार उस नगरी के अंदर एक तापस आ जाता है और उस तापस को थोड़ा चमत्कार वगैरह बताता था। तो सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते गए, उनकी वाणी सुनते गए। उनका प्रभाव जैसे जैसे लोगों में फैलने लगा तो राजा प्रजा सभी तापस की वाणी सुनने के लिए जाते थे। तापस को बड़ा अहंकार आ गया कि इस नगरी के सभी लोग मेरी देशना, मेरा ज्ञान, मेरा चमत्कार देखने के लिए यानी मुझे सुनने के लिए सभी आते हैं। परंतु उन्होंने लोगों को पूछा, जो दिल के अंदर अहंकार रहता है वो ही ऐसे बातें कर सकता है। लोगों को पूछा, इस नगरी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी तक मेरे दर्शन को नहीं आया, अभी तक मेरी वाणी सुनने के लिए नहीं आया? तो लोगों ने कह दिया कि कार्तिक सेठ यह ऐसा व्यक्ति है कि वह जिन धर्म के सिवाय दूसरे किसी को भी मानता नहीं है। दूसरे किसी तापसों के पास में या कितने ही चमत्कारी लोग हो तो भी उनके पास में वो नहीं जाता है। चमत्कारो देखाड़ी कोई मुझने बरबावे, विचारो प्रांति ना फैलावी कोई बहकावे। अनाथ समझीने लालच माँ कोई लपटावे, अनाथ समझीने लालच माँ कोई लपटावे। आ मायावी मृग जननी पाछळ नाथ ना दौड़ू, तू तारे के ना तारे हो, तू तारे के ना तारे, तारो साथ ना छोड़ू। उनकी ऐसी श्रद्धा थी, जिनेश्वर भगवान भले ही मुझे तारे या न तारे, लेकिन उनकी श्रद्धा मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। भले ही दुनिया के लोग चमत्कार दिखा करके मुझे कितना भी भरमाएंगे, परंतु इस मायावी मृगजल के पीछे मैं कभी भी दौड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास था। अब यह जो तापस है वह विचार करता है, कुछ भी हो जाए मुझे तो कार्तिक सेठ को मेरे पास में बुला के ही रहना है, और उसके लिए वह अवसर ही खोजता रहता है कि मैं कार्तिक सेठ को कैसे मेरे सामने झुकाऊं। राजा एक बार तापस को कहते हैं कि मेरी वहाँ आपको भोजन के लिए आना है। बस अब तो अवसर की राह देख रहे थे और अवसर मिल ही गया। राजा ने कहा तो बोले नहीं अभी नहीं, बाद में। बहुत ज़्यादा मस्का खाने लग गए, परंतु राजा ने बहुत ही आग्रह किया, नहीं नहीं आप मुझे आपको लाभ देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से बार बार कहा। तब
कार्तिक सेठ ने कहा, मैं आपके राज दरबार में भोजन के लिए तो आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? यदि मैं आपके घर भोजन के लिए आऊँ तो कार्तिक सेठ मुझे परोसने के लिए आना चाहिए, और कार्तिक सेठ मैं कहूँ मेरी इच्छा अनुसार मुझे परोसना चाहिए, मेरी इच्छा अनुसार मेरी यानी उसने सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने शर्त रखी। राजा भी सम्यक दृष्टि नहीं था, इस कारण से राजा ने भी तापस की शर्त मंजूर कर दी और तापस को कहा कि कार्तिक सेठ ही आपको परोसेगा और आप जरूर भोजन के लिए पधारो। अब तापस भोजन के लिए आता है। कार्तिक सेठ को भी बुलाया जाता है। राजा की आज्ञा तो माननी ही पड़ती है, इसलिए राजा की आज्ञा मान करके कार्तिक सेठ जब राजमहल में आते हैं और वह जो सन्यासी है तापस है वह भोजन के लिए बैठता है। अब कार्तिक सेठ सामने खड़ा है, राजा आज्ञा करते हैं, कार्तिक सेठ आपको राजा को परोसना है। अब कार्तिक सेठ राज आज्ञा मन हो या ना हो, लेकिन राजा के आगे क्या चल सकता है, इसलिए वह परोसने के लिए तैयार हो जाता है और राजा उसे परोसने के लिए गरम गरम खीर देते हैं। भक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी विवेक होना अत्यंत जरूरी है। राजा को बहुत ज़्यादा उस तापस के प्रति श्रद्धा हो गई थी, भक्ति हो गई थी, लेकिन भक्ति भी समकीति के साथ में होनी चाहिए। ऐसे मिथ्यात्व की भक्ति होने से कितना कष्ट उठाना पड़ता है वह देखने जैसा है। अब वह जो तापस है वह कहता है कि कार्तिक सेठ मेरे सामने झुक कर के खड़े रहेंगे, खुली पीठ, और उस पीठ के ऊपर मैं थाली रख के भोजन करूँगा। अब पीठ के ऊपर थाली रखी जाती है और उसमें गरम गरम खीर, पीठ के ऊपर कपड़ा भी नहीं, खुली पीठ के ऊपर थाली रख कर के गरम गरम खीर उसमें डालने को तापस कहता है। कार्तिक सेठ झुक कर के खड़ा है और मन में विचार करता है कि मुझे भले ही राज आज्ञा के कारण आज झुकना पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरी श्रद्धा तो एक तीर्थंकर परमात्मा के साथ में ही है और उसकी ही आराधना साधना यही मेरा लक्ष्य है। बाकी भले ही कोई कुछ भी मुझे कितना भी झुकाए, मैं शरीर से तो झुक जाऊंगा, लेकिन मन तो मेरा तीर्थंकर परमात्मा की आराधना में ही है। मैं तीर्थंकर परमात्मा की आराधना के बिना देव अरिहंत गुरु निग्रंथ केवली प्ररूपी दयामय धर्म, इसके सिवाय मैं दूसरे किसी को भी मानूंगा ही नहीं। भले ही शरीर से झुकना पड़ रहा है, कष्ट पड़ रहा है, शरीर के ऊपर फफोले आ गए हैं, पीठ के ऊपर गर्मा गर्म खीर डालने के कारण पूरे पीठ पर थाली के आकार के फफोले आ गए, छाले आ गए हैं, परंतु समता से कार्तिक सेठ सब कुछ सहन करते हैं और मन में चिंतन करते हैं। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। हे भगवान, तेरी आराधना ही मेरे जिंदगी की शान है। भले ही मेरे ऊपर जो भी कष्ट आया है, परंतु मेरी आत्मा आपके आशीर्वाद से ऐसी बलवान बन जाए कि मैं इससे भी पार निकल जाऊं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं, बस एक तेरा ही ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम
तेरी आराधना, मेरे जिंदगी की शान हो भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने, जो अगर चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी आराधना, मेरे जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। भले ही कितना भी विघ्न मेरे सामने आ जाए, कितनी भी मुसीबत मुझे पड़ जाए, लेकिन भगवान मैं डिगूं नहीं, मैं संकित के अंदर बराबर बना रहूं। भले ही सामने शैतान क्यों ना आ जाए, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा आपके लिए मेरे प्राण कुर्बान है। बस एक जिनेश्वर भगवान ही मेरे भगवान है, एक अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव है। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो भगवन तेरी आराधना। तू सूर्य है मैं कमलिनी, तू चंद्र है मैं कुमुदिनी, तव कमल पद में स्थान हो, मुक्ति ही मेरी शान हो भगवन तेरी आराधना। तू धर्म भानु लोक में, तेरी दिव्य ललिता आलोक में, मिटे तिमिर ज्ञान विज्ञान हो, मुक्ति ही मेरा ध्यान हो भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। हे भगवान, आपकी आराधना ही मेरे जिंदगी की शान हो। बस मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी भी मिथ्यात्व में न जाऊँ, मेरी आत्मा बलवान बन जाए। चाहे कोई भी मुझे कैसा भी परेशान करे, भले यह तापस अपने अहंकार की पुष्टि के लिए मुझे झुका रहा है, परंतु मेरा मस्तक तो मात्र आपके ही चरणों में झुका हुआ है। इस प्रकार से वह मन में चिंतन कर रहा है और जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को आराम से सहन कर रहा है। जो शरीर को पीड़ा हुई है उस पीड़ा का तो इतना कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन मन को अत्यंत चोट लग जाती है कि ये तापस कैसा है। ऐसा कोई संत होता है जो दूसरे को पीड़ा दे करके स्वयं के अहंकार की पुष्टि करे। सब लोग मेरे दर्शन के लिए आए और जो एक नहीं आया है उसके लिए इस प्रकार से क्रूर आचरण करे, ऐसा कैसा संत होता है। संत तो वही है जो शांत होता है। ऐसे संत तो मेरे गुरु निग्रंथ है, ऐसा कभी नहीं करते हैं, परंतु उस पीड़ा को भी उसने गम खा करके सहन कर ली और मन में संकल्प किया कि यदि मैं दीक्षा ले लेता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। इस प्रकार से विचार करके चिंतन करके मन में निर्णय कर लिया, यहाँ से जाऊंगा तो मैं भगवान के चरणों में, मुनीश्वरत भगवान के चरणों में जा करके संयम अंगीकार कर लूँगा। इस प्रकार मन में चिंतन करते रहता है। तापस और भी आगे क्रूरता करने में कोई बाकी नहीं रखता है। एक तो ऊपर से पीठ जल रही है
और तापस उसके सामने देख करके नाक कैसी कटी ये बताने के लिए नाक को खुजला खुजला के ऐसा इशारा कर रहा है कि कैसी अभी नाक कट गई तेरी, ऐसा भी बता रहा है। परंतु शांति से सब कुछ सहन कर लिया और शांति से सहन करके वह सब राजा तापस सब अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं और कार्तिक सेठ भी अपने घर पर आ जाता है। मन में संकल्प जो किया था कि दीक्षा ले लेनी है, अब अपने पुत्र को यह संकल्प कहने के लिए तैयारी करते हैं। उतने में समाचार मिलते हैं कि मुनीश्वरत भगवान पधारे गए और वह अपने जो 1008 व्यापारी थे उन सबको, सारे परिवार को, सारे नगर के लोगों को लेकर के मुनीश्वरत भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अब मुनीश्वरत भगवान देशना देते हैं। देशना सुन करके हृदय में उतारते हैं। सभी परिषद तो अपने अपने घर पर चली जाती है, परंतु कार्तिक सेठ वहाँ पर रुकते हैं और मुनीश्वरत भगवान को पूछते हैं, हे भगवान, आपकी देशना सुन करके मेरा आत्मा और ज़्यादा जागृत बन गया है, इसलिए हे प्रभु मैं आपसे प्रवज्जा ग्रहण करना चाहता हूँ। तब मुनीश्वरत भगवान कहते हैं, आहा सुहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, आपको जैसा सुख उपजे वैसा करो, माँ परिबद्धम करेगी। इसमें आप धर्म कार्य में किसी भी प्रकार से विलंब मत करो। तब कार्तिक सेठ कहते हैं, मैं घर पर जाता हूँ, अपना जो पुत्र है उसको पूरे व्यापार का कार्यभार संभाल कर, संसार का कार्यभार उसको सौंप करके मैं वापस आ जाता हूँ। इस प्रकार कह करके कार्तिक सेठ घर पे जाते हैं और अपने पुत्र को पूरे संसार का कार्यभार सौंपते हैं। परंतु विचार करते हैं 1008 व्यापारी जो मेरे अंडर में ही चल रहे गए, मेरी सलाह से ही कार्य कर रहे गए, तो पहले उनको भी मैं पूछ लूँ, उनकी भी आज्ञा ले लूँ, बाद में दीक्षा लूँ। इसलिए व्यापारियों को बुलाते हैं और व्यापारी सारे 1008 व्यापारी आ जाते हैं और 1008 व्यापारी आ करके उसकी कार्तिक सेठ की बात सुनते हैं। ओहो, आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, आप तो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और हम भी आपके साथ में दीक्षा लेना चाहते हैं। जिस प्रकार आपने संसार का कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया है, वैसे हम भी हमारे पुत्रों को व्यापार का कार्य सौंप करके दीक्षा लेने के लिए आपके साथ में ही आ रहे हैं। इस प्रकार से सारे व्यापारी अपने अपने घर जा करके अपने पुत्र को सारा कार्यभार सौंप करके और संयम लेने के लिए कार्तिक सेठ के साथ में तैयार हो जाते हैं। सभी दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। दीक्षा लेने के लिए जाते वक्त बहुत ज़्यादा धाम धूम से आडंबर सहित जाते हैं, क्योंकि धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। उस गांव में मिथ्यात्व का जोर बहुत ज़्यादा था। उस मिथ्या जोर को कम करने के लिए संकित क्या चीज़ होती है, संयम क्या चीज़ होती है, त्याग कैसे करना होता है, एक बार त्याग करने के बाद चमत्कार को नमस्कार नहीं, लेकिन नमस्कार करने के बाद चमत्कार हो जाता है। ऐसा जीवन जीना है, ऐसा संयम अंगीकार करना है। ऐसा विचार करके कार्तिक सेठ वहाँ से निकलते हैं अपने 1008 व्यापारियों के साथ में, जुलूस के साथ में, बाजते गाजते धूमधाम से दीक्षा हो जाती है। और दीक्षा लेने के बाद बेला तेला आदि तपश्चर्या करके भगवान मुनीश्वरत के सानिध्य में तब जब साधना आराधना करके अपने आत्मा को भावित करते हैं। अंत में 1 मास का संलेखना व्रत लेते हैं और सौधर्भ कल्प विमान के अंदर देवों के राजा इंद्र शक्रेंद्र, पहले देवलोक के राजा शक्रेंद्र बन जाते हैं। इस प्रकार ये सारी बात श्रमण भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कहते हैं कि जो अभी परिषद के अंदर देव आया था, जो विविध नाटक कर रहा था, वह पूर्व जन्म के अंदर एक बड़ा यानी सेठ था, कार्तिक सेठ था। ये पूरा पूर्व जन्म का वृत्तांत कहते हैं और ये वृत्तांत सुन करके
सभी परिषद के लोग और गौतम स्वामी आदि को आश्चर्य होता है कि देखो कितने दृढ़ है, कितने अपने जीवन के अंदर इन्होंने सम्यक्त्व का अच्छी तरह पालन किया, संकट आए तो भी चलायमान नहीं हुआ। यह सुनने के बाद आपको भी ध्यान रखना है, जहाँ अरे कहीं पर पत्थर के ऊपर सिंदूर डाला हो तो भी वहाँ मस्तक झुका देते हो। सभी जितने देख लिया देवाला नमस्कार, जो भी दिखे उनको सबको नमस्कार करने से हम गंतव्य स्थान पर कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। मिथ्यात्व को छोड़ना होगा और जो मिथ्यात्व को छोड़ता है उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। संकित प्राप्त नहीं होता है तब तक मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। दिए लगाते हो, अरे भगवान को तो ज्ञान का दिया दीपक चाहिए, ये तुम्हारे दीपक में घी जलाने से कुछ नहीं होता है। यदि आपके गांव में 100 घर है तो रोज सबके घर में यदि दिया जलाते हो तो एक एक घर का 10-10 ग्राम भी घी ले लिया तो 1000 ग्राम घी हो जाता है। उतना 1 किलो घी यदि किसी को गरीबों को खिलाया तो उससे उसकी जो शक्ति आएगी, उससे बेचारे को लूखी रोटी खानी नहीं पड़ेगी, उससे जो दुआ मिलेगी ये दिए जलाने से दुआ मिलने वाली नहीं है। सच्चे धर्म को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिथ्यात्व से आत्मा का पतन हो जाता है और सम्यक्त्व से कार्तिक सेठ की तरह उत्थान हो जाता है। कार्तिक सेठ भी देवलोक का आयुष्य पूरा करने के बाद वापस संयम अंगीकार मनुष्य जन्म लेंगे, संयम अंगीकार करेंगे और वे भी वापस 1008 मित्रों के साथ में सभी मोक्ष मंजिल को प्राप्त करेंगे। वो जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में दृढ़ धर्म का पालन किया उसी प्रकार हम भी दृढ़ धर्म का पालन करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न, पहला प्रश्न है, कार्तिक सेठ कितने व्यापारियों के सलाहकार थे? कार्तिक सेठ कितने व्यापारियों के सलाहकार थे, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कार्तिक सेठ ने किसके पास दीक्षा ली? कार्तिक सेठ ने किसके पास दीक्षा ली, यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, शक्रेंद्र की रिद्धि और पूर्व जन्म जानने की जिज्ञासा किसे हुई? शक्रेंद्र के जन्म की और रिद्धि की, पूर्व जन्म की और रिद्धि की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा किसे हुई, यह तीसरा सवाल है। रोज़ाना की तरह आपको ये जवाब दे देने हैं। अब हमारा दूसरे गाथा का साप्ताहिक प्रश्न मंच पूर्ण हुआ है। उसके जवाब है, चोर मिटकर साहूकार कौन बने? तो जवाब है प्रभव। एक गुप्ती का नाम बताओ, तो जवाब में है मन गुप्ती, सिर्फ मन लिखा तो भी चलता है। अंजना सती के पति का नाम पवन। मल्लीनाथ जी का पूर्व भव का नाम महाबल। और कार्य की सफलता के लिए जरूरी गुण धीर भी हो सकता है, धीरज भी हो सकता है, दोनों भी चलेगा। जिसने धीर लिखा है वो भी बराबर है, जिसने धीरज लिखा है वो भी बराबर है। इस तरह अपने अपने सवाल के जवाब आपने टैली कर लेने हैं और मार्क्स अपने पास लिख कर रखना है। यह साप्ताहिक प्रश्न मंच का आज का जवाब था। अब सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नौकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में कभी भी 11 नौकार मंत्र गिन लेना, और आज आलू के चिप्स नहीं खाना, ऐसा एक नियम रहेगा। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना, तथा आज आलू की चिप्स नहीं खाना। धारणा प्रमाणे पचकान ओ श्री गुरुदेव गुरुनिजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना। औरन शरणों कोई जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।